मित्रों, आज बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि मई 2023 मासिक राशि पर जो शुक्र, मंगल और सूर्य ये तीन ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आपकी कन्या राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं आपके करियर के बारे में, आपके स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक स्थिति पे इसका क्या प्रभाव। आइए जानते हैं। प्रणाम, जय श्री राधे। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए। आपकी जो राशि का स्वामी है, जैसे कि आप जानते हैं आपकी राशि का स्वामी बुध, और बुध अभी आपके अष्टम घर में विराजमान है। और इसे हम इन राशि वालों के बारे में कुछ बात करें तो आपको सर्वप्रथम तो आपकी जो क्षमता के आधार पे आपको जाना जाता है, क्योंकि आप अपने कार्य में बड़े ही संलग्न और बहुत अच्छे तरीके से जिस कार्य को करते हैं उसमें उस कार्य को बहुत बखूबी से निभाते हैं। ये कन्या राशि वालों के एक लक्षण है और ये विशेषता है। और व्यवसाय करने में और उसको बढ़ाने में काफी उत्सुकता नजर आते हैं जो आप अगर व्यवसाय करते हैं। इस महीने की बात करें तो आपके बुध ग्रह से शुरू करते हैं, क्योंकि लग्नपति है, लग्नेश है, जो आपकी राशि का स्वामी है वह बुध है और बुध अष्टम में आ रखा है। वह कर्म स्थान का भी स्वामी है, यानी जो आपका 10वां घर है उसका भी स्वामी बुध ही है। तो देखा जाए तो यह महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है, क्योंकि धन भाव की बात करें तो वहाँ पे केतु विराजमान है, अष्टम में राहु विराजमान है और छठे में शनि विराजमान है। इन सब स्थितियों को देखा जाए तो आपका यह महीना सामान्य रहने वाला है। एक चीज है कि जो शुक्र ग्रह है वह लाभकारी है, इस महीने आपको अनुकूल स्थिति में रखेगा। इसके प्रभाव से आपको धन और रिश्तों दोनों में ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। 8वें घर में जो गुरु, बुध और 15 मई तक जो सूर्य रहने वाला है, तो इससे आपको स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ में जो राहु केतु हैं वह धन से संबंधित भी आपको दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का कार्य होता है किसी भी चीज को अचानक पैदा करना है। तो धन से संबंधित संकट यह पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अचानक हानि का योग बना देते हैं और अचानक लाभ का भी योग बना देते। तो कोई ऐसा कार्य उपट आएगा कि जिसमें आपको धन खर्च करने की आवश्यकता पड़े और बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो इसमें आप थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। लेकिन जो बृहस्पति है वह इन सब चीजों को सुधारेंगे। जो ये बाधाएं हैं, जो ये खर्चे हैं, जो अचानक हानि के योग हैं, उन सब में यह ब्रेक लगाने का कार्य करेंगे। जो आप नई चीजों में प्रवेश करना चाहते हैं, नई योजना बना रहे हैं, तो कुछ समय के लिए आप इस चीज को टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर करियर की बात करें तो जातकों के लिए यह काफी सारे नए अवसर मिलने की संभावना है। इसके माध्यम से खुद को सही और अच्छी तरह से संतुष्ट भी करने का योग है। 8वें घर में जो बृहस्पति की जो मौजूदगी है, इससे जातकों के अंदर एक तो आध्यात्मिक की और झुकाव रहेगा और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। शनि के छठे घर में होने से जातक को नौकरी के मामले में तो ये अच्छा है, नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन जो उत्साह है उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है। एकादश भाव में जो मंगल आपका विराजमान है, तो आपके एकादश भाव में मंगल भले वह नीच का है, लेकिन तरक्की में वो आपको पीछे नहीं रखेगा, कहीं ना कहीं ये आपको लाभ ही दिलाएगा। साथ ही साथ आप खुद को भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति के कारण आपको नौकरी के संबंध में चुनौतियां और दबाव बढ़ सकता है। जो सीनियर जो आपसे ऊपर हैं, उन सीनियर अफसरों के वजह से आप पे काम का दबाव बढ़ सकता है और आपको कुछ अन्य चीजों के उलझनों में भी आप पड़ सकते हैं। लेकिन आपने स्थिरता बनाए रखनी है, अपने आप को जो है संभाल के रखना है और बड़े बुद्धिमत्ता से कार्य करना है, तो यह समय भी आपका निकल जाएगा। कुल मिलाकर की बात करें तो करियर के लिहाज से जातक को अच्छे परिणाम मिलेंगे तो, लेकिन इसमें कुछ स्थिरता शायद न रहे। आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ देर मतलब ज्यादा देर तक ठहरने की संभावना कम है। अच्छा, इसी बृहस्पति का आपके आर्थिक यानी पैसा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो इनकी दृष्टि है वह द्वादश घर में है, जिससे बृहस्पति के द्वारा ही
आपको खर्चा करना पड़ सकता है। खर्चा भले अच्छे कार्यों में होगा, लेकिन यह भी पैसा खर्चा करवाएगा। आप अपनी पैसों को, जरूरतों को पूरा करने में थोड़ा सा असफल रह सकते हैं। साथ ही साथ कई बड़े खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। यह संभव है कि कई बार आप उन्हें पूरा करने में असफल भी रह सकते हैं। छठे में शनि होने के कारण और 12वें भाव में इनकी दृष्टि, और केतु जो है धन भाव में बैठ रखा। इस स्थिति से भी देखा जाए तो जो आपने कमाया हुआ धन है, हो सकता है उसमें से भी आपको खर्चा करना पड़े। और शनि छठे घर में बैठ रखा है, इनकी दृष्टि द्वादश में होगी ही। उस दृष्टि से भी देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं कुछ आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इस महीने धन कमाना और बचाना, यह दोनों चीजें आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती। अगर बिजनेस की बात करें तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो यह समय अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन राहु के कारण जो आपके प्रतिद्वंदी हैं आपके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु राहु ये आपके अष्टम में आ रखे हैं, बुध आ रखा है, 15 तारीख तक पूरे भी रहेंगे। तो आपको पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित, सिर दर्द से संबंधित, इन सब चीजों से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है। इसके लिए आपको गरीबों को भोजन कराना है। और राहु का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो राहु का पाठ क्या करें, गाय को हरा चारा दिया करें, गाय की सेवा करें, तो इन स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कत है वह आपकी ठीक रह सकती है। क्योंकि बुध भी अष्टम में ही आ रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके कमर संबंधित भी दिक्कत रह सकती है और दांतों से संबंधित दिक्कत रख सकता है, नसों से संबंधित दिक्कत रख सकता है। तो आपने गाय को हरा चारा कर देना है, खास करके बुधवार के दिन, तो आपके लिए अच्छा साबित होगा और जो स्वास्थ्य है आपका वो भी सुखी रहेगा। क्योंकि बुध आपका कर्म स्थान का भी है। जितना ही आप गाय की सेवा करेंगे तो आपका जो कर्म का क्षेत्र है, जो नौकरी पेशा या व्यवसाय बिजनेस जो भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। बात करते हैं शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह 2 मई के दिन यह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। अभी 2 मई से तो पहले यह भाग्य स्थान में है, अपनी राशि में है, लेकिन 2 मई के बाद यह कर्म स्थान में आ जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि कर्म स्थान को तो सुधारेगा ही, साथ ही साथ इनकी जो दृष्टि है आपके सुख भाव में भी है, जहाँ पे हमारा माता का स्थान देखा जाता है, घर का स्थान देखा जाता है, सुख सुविधा का जितनी भी लग्जरी लाइफ होती है उन सब चीजों के बारे में देखा जाता है, तो वहाँ पे इनकी दृष्टि रहेगी। तो वो जो मई का महीना है, शुक्र की दृष्टि से देखा जाए तो आपके घर में या आप कुछ ना कुछ नया सामान ऐसा जो आप अपनी सुख सुविधा में यूज करते हैं, उस सामान को लाने का योग बन रहा है, जो कि आपको आनंददायक और सुखदायक रहेगा, जो कि आपकी बहुत दिनों की इच्छा भी है। तो यह इच्छा आपको पूर्ण करने में शुक्र मदद करेगा। और हो सकता है कि आपकी रुचि किसी संगीत में या कोई कला हो जिसमें आपकी रुचि ऐसी बन जाए कि मैं इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ या सीखनी चाहती हूँ, तो उस चीज़ को भी करने में आप सफल हो सकते हैं। उस चीज़ की आप शुरुआत इस महीने में कर सकते हैं, ऐसा संयोग बन रहा है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल आपके लाभ स्थान में आ रखा, भले यह नीच का है, लेकिन जो इनकी दृष्टि रहेगी वह पंचम में रहेगी। वो पंचम में इनकी उच्च राशि है, अपने उच्च राशि में इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो वहाँ पे उस चीज़ को खराब नहीं करेगा। विद्या बुद्धि संतान पक्ष के लिए हाँ इतना है कि यह रक्त विकार वाला ग्रह है, रक्तचाप वाला ग्रह है, तो जिनकी डिलीवरी होने वाली है, जिनके माता बहनों के पेट में जो अगर शिशु है, बच्चा है, तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि इसकी दृष्टि पंचम में है और उसका पंचम में अगर मंगल की दृष्टि है तो यह रक्त विकार का कारक है, तो कहीं ना कहीं यह उस चीज को खराब करने का भी प्रयास कर सकता है। तो अपना ध्यान रखें। बाकी हनुमान जी की उपासना इस चीज के लिए करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल जो ग्रह है आपका अष्टम घर का स्वामी है और पराक्रम स्थान का स्वामी है, जो कि नीच का होकर के लाभ स्थान में बैठ गया। तो विद्यार्थियों को भी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए वर्तमान समय में, और खास करके वृश्चिक राशि और मेष राशि वालों। लेकिन जिस घर में बैठ रहा है उस प्रभाव को वह दिखाएगा। तो आपके लिए जो प्रभाव है आपकी विद्या बुद्धि और संतान पक्ष के लिए यह प्रभाव दिखाएगा, तो उसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, जो कि आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। बात करते हैं सूर्य ग्रह की, तो सूर्य आपका 15 मई तक आपके अष्टम में विराजमान है, जो कि भले ही उच्च का बैठ रखा है, लेकिन 15 मई के बाद यह आपके भाग्य स्थान में आ जाएगा। भाग्य स्थान में आ जाएगा तो वहाँ पे जो ये स्वामी है द्वादश का स्वामी है, जो आपका खर्चे का घर है वहाँ का स्वामी है,
पहले तो यह अष्टम में रहेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद यह भाग्य स्थान में आएगा, तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। पहले से आप 15 तारीख के बाद यह आपके लिए अच्छा साबित होगा, भाग्य को बढ़ाएगा, भाग्य को प्रबल करेगा, भाग्य की उन्नति करेगा। तो सूर्य भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति की बात करते हैं तो जैसे हमने पीछे भी आपको बताया अभी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से या धन की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से यह जो स्वामी है यह सप्तमेश का और सुखेश का स्वामी जो कि अष्टम में आ गया है। तो बृहस्पति स्वास्थ्य में तो बुरा प्रभाव डालता ही है। जो आप अपने स्वास्थ्य का इस प्रकार से ध्यान रखें, एक तो योगा करें, क्योंकि बृहस्पति का काम होता है मोटापा को बढ़ावा देना, और खास करके लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित इन सब चीजों को विकार देता है, जैसे फैटी लीवर इत्यादि, उन सब रोगों को ये दे देता है। तो आपने योगा करना है, योगा से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जो इनकी दृष्टि है द्वादश घर में जा रही है, खर्चे के घर में जा रही है, तो जो खर्चा होगा वह अच्छे कार्यों में होगा। 5वीं दृष्टि इनके द्वादश घर में जाएगी, 7वीं जो दृष्टि जाएगी वह धन भाव में जाएगी, और जो 9वीं दृष्टि जाएगी इनकी वह सुख भाव में जाएगी। और सुख भाव का यह स्वामी भी है, क्योंकि वहाँ पे धनु राशि, उसका स्वामी बृहस्पति है। तो इन घरों को यह दूषित नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, अच्छा ही रिजल्ट देगा अगर आप योगा करते हैं और बृहस्पतिवार के दिन आप कोई पीला तिलक या केसर का तिलक लगाते हैं। तो इन सब चीजों को यह आपको सुख ही प्रदान करेगा, अच्छा ही लाभ देगा। वैसे भी आपका सुख भाव का स्वामी तो ये है ही, उसमें शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। तो अगर आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। राहु केतु, आपके केतु तो धन भाव में बैठ रखा है, अष्टम में राहु है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यह कोई भी कार्य करते हैं तो अचानक लाभ और अचानक हानि के वो बनाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो पूंजी होती है, जो धन होता है, उसको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, पूंजी नहीं बना पाते हैं, जिसको कहा जाता है कि पैसा नहीं टिकता है। तो ऐसी स्थिति में आपके हाथ में या घर में आप पूंजी नहीं बना सकते हैं जब तक ये इन स्थानों में बैठा हुआ है। तो इसके लिए आप शिव जी की उपासना करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और धन को बचाने में आपको मदद मिलेगी। काले कुत्ते को रोटी डाला करें, और मछलियों को भी कुछ दाना डाला करें, पक्षियों के लिए कुछ दाना डाला करें, तो ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। शनि की बात करें तो शनि आपके 6ठे हाउस में है, तो यहाँ पे इनकी दृष्टि द्वादश घर में भी है, अष्टम घर में भी है, और पराक्रम स्थान में भी। शनि यहाँ पे शत्रु का नाश करता है, शत्रु पे विजय दिलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कर्जा भी दिलवाता है। कोई ऐसा कार्य लगवा देगा घर में, हो सकता है अच्छे कार्यों में लगे, लेकिन शनि खास करके मकान, कोर्ट कचेरी, हॉस्पिटल, इन सब चीजों में पैसा लगवाता है। भले यहाँ पंचमेश का स्वामी है और षष्ठेश का भी स्वामी है, षष्ठेश होकर के 6ठे ही घर में बैठ रखा है। तो ऐसी स्थिति में अपने घर का है तो ज्यादा खराब तो नहीं करेगा, लेकिन जो खर्चा कराएगा शुभ कार्यों में ही कराएगा। तो शनि की स्थिति भी कुल मिलाकर के देखा जाए, भले इनकी जो है अष्टम में भी दृष्टि है, जो तीसरी दृष्टि जो है इनके अष्टम घर में जा रही है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से और पैरों में थोड़ा सा ये परेशानी, दिक्कत, दर्द दे सकता है। और फिर भी आपने गाड़ी घोड़ा आप चलाते हैं तो आपने अपना ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी संयोग में, ऐसे दृष्टिकोण से, ऐसी दशाओं में ऐसा जब गोचर बनता है तो कहीं ना कहीं आपको छूट इत्यादि का भी भय रह सकता है। तो इसलिए आपने सावधानी से ही जो अगर गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो उस चीज का भी सावधानी पूर्वक कार्य करना है। तो आपका यह मंथ है, यह महीना अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, यही कामना हम माता रानी से करते हैं। तो इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।